हेलो बच्चों। देखो अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 के ऊपर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 क्या कहती है, देखो ध्यान से समझो। ये बेसिकली आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखाएगी रेशनल और रेशनल नंबर्स के अंतर्गत। ठीक है, देखो जैसे कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। जैसे देखो मैं बुक क्या रख लेता हूँ, 2 माइनस अंडर रूट 5। अब 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल नंबर या तो ऐड हो या तो सब्ट्रैक्ट हो, हमेशा और हमेशा क्या बनाते हैं, एक इरेशनल नंबर बनाते हैं। ये बात आप दिमाग में रखो। ठीक है, रेशनल और इरेशनल जब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे तो रेशनल और इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं तो भी वो इरेशनल ही कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये बात मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये अलग बात है, मैंने उसके बारे में अभी बात नहीं की, लेकिन वो तब भी इरेशनल ही बनाते हैं। ठीक है ना, अच्छा तो ये नंबर क्या कहलाएगा, आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस का अंडर रूट 23। डेफिनेटली ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बचा क्या 3, तो 3 क्या है, रेशनल। क्या कहलाएगा ये, रेशनल। ठीक है, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 गया तो क्या बचा, 2 अपॉन 7। और 2 अपॉन 7 क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेशनल। ठीक है, आगे देखो 1 अपॉन अंडर रूट 2, मैंने अभी भी आपको बताया। देखो 1 क्या है, रेशनल, लेकिन अच्छा देखा जाए तो 1 रेशनल और इरेशनल दोनों में आता है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 डेफिनेटली एक इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल आपस में मिलकर बना फिर से इरेशनल। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। एक है 2 पाई, बहुत गजब का। ये जो पाई है ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, अपने आप में इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना ये बात। इरेशनल नंबर का कितना ही गुना कर दो वो डेफिनेटली इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इरेशनल नंबर ही निकल कर आता है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। डन, पक्का। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो सिंपली इनका इससे मल्टीप्लाई कर दो। करो, देखो मल्टीप्लाई। देखो 3 को 2 से करा 6, 3 को अंडर रूट 2 से करा 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 को 2 से करा तो 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करा तो अंडर रूट 6। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अंडर रूट वाले डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स कभी भी आपस में ना ही ऐड होते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट 2 है तो इसमें कभी भी अंडर रूट 3 ऐड नहीं हो सकता, कभी भी ऐड नहीं हो सकता। अंडर रूट 6 भी इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता। देखो अंडर रूट 6 को आप चाहो तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख लो, कॉमन ले लो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता उसका। लेकिन यही आपकी फाइनल टर्म होगी, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। सिंपली इसमें अप्लाई कर दो a प्लस बी और a माइनस बी, तो दिस इज a स्क्वायर और माइनस दिस इज b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6 आंसर। ठीक है, आगे देखो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये देखो इसको समझो, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दिस इज a स्क्वायर। अच्छे से जानते हो आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2, ये रहा a और ये रहा b। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 10, तो दिस इज 2 अंडर रूट 10 और 5 और 2 हो गया 7, तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 आंसर। ठीक है, इजी है भी। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5
प्लस √2। देखो इसमें भी लगा दो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो अब देखो दिस इज a स्क्वायर और दिस इज b स्क्वायर। ऑलरेडी हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 इज 3। आंसर डन, पक्का। ये हो गया। तो ये इस तरीके से होगा। ये तो क्वेश्चन देखो इजी है, ये तो एक एक कराना भी बच्चों का काम है एक तरीके से, ठीक है। अब आगे एक चीज कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो। कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू c अपॉन इट सीम्स टू द कॉन्ट्रैक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। ये से बोल रहा है भाई जो पाई होता है वो क्या होता है भाई। पाई जो होता है वो मैं अगर आपको याद दिलाना चाहूँ, आप लोगों ने 8th क्लास में खूब रटा है, 7th 8th में सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का 2πr। तो ये बोल रहा है पाई की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया था, हमने बोला सर्कमफेरेंस में 2r का डिवाइड दिया था। तो एक बोल रहा है पाई इज इक्वल टू c अपॉन 2r है, तो इसे क्या मैं डायमीटर कह दूं, बोले हाँ। तो बोलता है सर्कल की सर्कमफेरेंस जो होती है ना, उसको जब आप मेजर करते हो तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी निकाल कर आती है, राइट, ठीक है। उसमें आप डी यानी डायमीटर का डिवाइड देते हो, डायमीटर भी कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। बोल रहा है जब आपस में डिवाइड देते हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई रेशनल नंबर निकल कर आता है इन विच क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अगर ये एक रेशनल नंबर है तो भाई इसके बराबर में तो पाई है, और अभी भी मैंने बताया कि पाई तो एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये कैसा कैसे पॉसिबल है भाई, रेशनल इक्वल टू इरेशनल कैसे आ रहा है, रेशनल इक्वल टू इरेशनल कैसे आ रहा है, देखो समझो। देखो रेशनल इक्वल टू इरेशनल मैथमेटिकली नहीं आ सकता है। अच्छा अब या तो ये झूठ पढ़ाया जा रहा है या फिर ये गलत आता है। ये बात भी सच है कि ये तो सच ही पढ़ाया गया है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। एक बच्चा कह रहा है पाई इरेशनल कैसे है, 22/7 होता है p अपॉन q। अरे भाई 22/7 उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, पाई की वैल्यू 22/7 उसकी लगभग वैल्यू होती है, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये दिमाग में ये बात याद रखना, ठीक है। उसकी वैल्यू 22/7 एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसको सॉल्व करने पर 3.14 करके एक नंबर आता है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक का ले लिया हमने सॉल्व करने के लिए, बस ये है। बाकी पाई का रेशनलिटी से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इरेशनल नंबर ही होता है वो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है। 14 मार्च के दिन पाई डे मनाया जाता है। साइंटिस्ट ने मैथमेटिशियन ने अपनी जिंदगी निकाल दी, पाई की वैल्यू आज तक तो नहीं, फिक्स वैल्यू तो नहीं निकाल पाए वो। जिस दिन पाई की वैल्यू फिक्स आ गई ना उस दिन पाई एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। पाई एक रेशनल नंबर होता है। तो पाई इक्वल टू c अपॉन डी होता है। तो बोलता है इस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन को बोलते हैं विरोधाभास, मतलब हर इवन्स में एक ऑड कॉन्ट्राडिक्शन है और हर ऑड्स में एक इवन भी कॉन्ट्राडिक्शन है। यूनिकनेस जो होती है वो कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। तो पाई इक्वल टू c अपॉन डी। तो बोल रहा है कि भाई इरेशनल इक्वल टू रेशनल कैसे आ रहा है, इसको ऐसे समझो। देखो जब हम किसी भी स्केल से, जब किसी सर्कल के सेंटर से होकर उसकी एक सर्कमफेरेंस से दूसरी सर्कमफेरेंस तक जब जाते हैं, यानी जब हम उसका डायमीटर निकाल रहे होते हैं, तो पहली बात तो वो एक परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। और उसका जब हम सर्कमफेरेंस निकाल रहे होते हैं तो वो भी एक क्या होती है, एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू अपॉन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो होती है वो डेफिनेटली एक इरेशनल नंबर ही आता है वो। अब ये अलग बात है कि आप इसको थ्योरेटिकली रेशनल ले आओ, ठीक है, कि बोल दोगे कि सब सर्कल का सर्कमफेरेंस 154 था और जो डायमीटर थी वो मान लो व्हाटएवर द रेडियस उसकी, ठीक है, तो उसके अनुसार आपने डायमीटर के लिए रेडियस का 2 गुना कर दिया और बोल रहे हैं देखो ये क्लियरली हमें p अपॉन q दिख रहा है। भाई वो थ्योरेटिकली है। प्रैक्टिकली जो होता है वो सर्कमफेरेंस में जब भी कभी आप डायमीटर का डिवाइड देते हो, जब आप कंपास पेंसिल स्केल ज्योमेट्री यूज लेके जैसे तैसे आप सर्कमफेरेंस निकालते हो तो वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, वो फिक्स वैल्यू नहीं आती है। इसलिए ये बात डेफिनेटली तय है कि इसके इक्वल टू में यानी जो पाई निकल कर आता है वो अपने आप एक इरेशनल नंबर ही आता है, वो रेशनल नंबर नहीं आता है। क्लियर? तो यानी ये तो सही पढ़ाया गया, यही गलत पढ़ते आए हो आप अभी तक, ठीक है ना। थ्योरेटिकली आप निकाल सकते हो, रेशनली दिखेगा आपको दिखने में, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली निकाला जाता है तो ये अपने आप में एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। दिस इज द रीजन बिहाइंड पाई इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ो। कह रहा है
रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ऑलरेडी करके आए हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। आप लोग चैप्टर नंबर 1 का जो सेकंड नंबर का वीडियो है, ठीक है, वो आप देख सकते हो इसके लिए, ठीक है। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 9.3 दोनों मैंने दिखा रखा है, समझा रखा है उसमें। अब ये 4 क्वेश्चन इसने दे दिए, इन चारों क्वेश्चन को मैं आपको बताकर इसको एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करता हूँ। देखो चारों क्वेश्चन है आपके 1/√7, उसके बाद में 1/√7 माइनस √6, उसके बाद में 1/√5 प्लस √2, उसके बाद में 1/√7 माइनस 2। देखो इधर इसमें क्या करना है, सिंपली √7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √7 इंटू 1 √7, √7 इंटू √7 7, आंसर। कुछ नहीं है इसका और कुछ। ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, इसका ऊपर नीचे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस √6 मल्टीप्लाई कर दो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 इंटू 1, तो ये तो √7 प्लस √6 हो गया, और a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √7 प्लस √6 तो एज इट इज, √7 क्या है 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 क्या होता है 1, हटाओ इसको, ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो दिस इज 1/√5 प्लस 2 √2, इसका मल्टीप्लाई कर दो √5 माइनस √2 से, और ऊपर अब √5 माइनस √2 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया √5 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2 तो एज इट इज 5 माइनस 2, तो √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये देखो एक √7 माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2 से, इसका 1 से मल्टीप्लाई किया, ये तो एज इट इज, इसको देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी एज इट इज √7 प्लस 2, तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस 2 अपॉन ये कितना हो गया 3, ये भी आंसर। ये है इजी है इसके क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ऐसा, अप्लाई करोगे, थोड़ा सा रफ यूज लोगे, जरूर आ जाएगा समझ में। नहीं समझ में आए कमेंट करना, बाकी मैं तुम लोगों को वैसे भी कहीं पे दिख जाऊं जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पहले उसके फॉर्मूले बताऊंगा, फिर छोटे छोटे से क्वेश्चन है वो करके फर्स्ट चैप्टर अपना खत्म, ठीक है। धन्यवाद।